वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाउ टू डू कोडिंग। तो कल तक हम लोगों ने इस पेज नंबर सेकंड तक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। लास्ट चीज़ हमने देखी थी। तो अब हम यहाँ से पहले हटा देते हैं टैग और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज इसमें देखते हैं फिर, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मेरे पे कमेंट आए थे जावा और उसका पाइथन का इस्तेमाल करने के लिए। तो पाइथन और जावा या फिर कोई भी चीज़ इसके अंदर जो है इस बुक के अंदर, वो सारी चीज़ें 250 पेजेस की हैं। तो अब मैं कह रहा था कि क्या नाम है, जावा पाइथन दोनों जो है ना 250 पेजेस के हैं। लेकिन 250 पेजेस में कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना सी प्रोग्रामिंग का हम पहले शुरू करें और उसके बाद फिर उसके बाद पेज नंबर, अभी हम सेकंड पे थे तो आज हम थर्ड शुरू करने वाले हैं। और थर्ड से हम तो शुरू करने वाले हैं, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ ना कि हम इस पेज को तो हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड को कंप्लीट करें आज। कम से कम हम लोग 12 तक तो कंप्लीट कर लें आज, 12 पेज नंबर तक। और उसके बाद फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग करेंगे कल या परसों में, और फिर उसके बाद पाइथन पे हम आएंगे। सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगी एक सर्टिफिकेट के साथ आपको मिल जाएगा नोट्स और सर्टिफिकेट दोनों पाने के लिए आपका सब्सक्राइबर होना हमारा ज़रूरी है। और अगर आप सब्सक्राइब हमें आज या कल में करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सर्टिफिकेट पाने में आसानी रहेगी आप लोगों को। और उसके बाद मैं तो बना लूँगा हर चीज़, वेबसाइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी बना लें। तो आप अगर चाहते हैं कि वेबसाइट या फिर और भी चीज़ें आप कर सकें, हर चीज़ आपको ढंग से आए, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। अब वीडियो में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसे, और नोट्स पाने के लिए कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अच्छा, चलिए अब शुरू करते हैं। तो डाटा टाइप्स है इसके अंदर के इंटीजर्स को, इसके जैसे कि हम इसके अंदर बता रखा है कि कौन सी चीज़ को किस लेटर से डिनोट करते हैं और इसका बाइट स्टोरेज कितना होता है। मतलब जैसे कि पबजी गेम है, ऐसी थोड़ी ना उसको 1.5 GB की कर दी गई है, उसके अंदर जितनी कोडिंग करी गई है वो कितनी भारी है इसकी वजह से करी गई है। तो जैसे कि इंटीजर्स का जो बाइट होता है वो कितना होता है, 2 बाइट का होता है। और इसको कीवर्ड में INT लिख देंगे तो पूरा समझ लो इंटीजर हो जाएगा, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट को हम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्लोट लिख देते हैं तो इसका बाइट 4 होता है 4 का। डबल को लिखने के लिए डबल ही लिखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्मॉलर डी लगाना पड़ेगा। कैरेक्टर को लिखने के लिए 4 लिखना पड़ेगा। तो अच्छा, अब कुछ हैंगे इसके अंदर, इसके सीक्वेंस है कुछ, जैसे कि सीक्वेंस मैं आपको एक ही दो बताता हूँ, उसके बाद आप खुद ही देख लीजिएगा, या तो इस वीडियो को स्टॉप करके क्वालिटी हाई कर लीजिए ताकि अच्छे से दिख जाए आपको, और वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं इसे। लेकिन मैं पहले से 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, और कमेंट में अगर आप चाहें तो नोट्स पा सकते हैं, उसकी क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है। या तो आप चाहें तो इस बुक को ही ले सकते हैं मेरे से। इस बुक का प्राइस होगा सिर्फ 300 रुपीज़। तो आप मेरे से ले सकते हैं इस बुक को डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। ये बुक भी मैंने ही बनाई है, ठीक है। तो अभी ये सब बातें छोड़ते हैं, हम देखते हैं कि पहले क्या क्या है सीक्वेंस में और मीनिंग के अंदर क्या होते हैं। तो सी के सीक्वेंस या फिर हर चीज़ में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं। अगर हम डिवाइड वाला साइन जो होता है, ये डिवाइड का साइन है ये वाला, और इसके साथ ए जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है सिस्टम अलार्म। मतलब कोई काम पूरा हो जाता है, अलार्म में जो यूज़ होता है वो उसकी कोडिंग के अंदर यही इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल अलार्म में नहीं। वैसे जो कोडिंग के लिए, जैसे इतने टाइम बाद हमें बताना है। अच्छा, बी का इस्तेमाल होता है बैक स्पेस के लिए, कि हमें मान लीजिए एक लाइन बनानी है और उसके पीछे जाके वाइट कलर कर देना है। इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे, समझदार है, मेरे को पता है आप पहले से ही। अच्छा, अब देख लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस में, देख लेते हैं। फॉर्मेट होते हैं एक, और अनफॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के अंदर आता है इसका प्रिंट, तो जिसका आउटपुट निकल के आता है प्रिंट में, और अनफॉर्मेट में होता है गेट्स का, यानी कि पुट। उसका उल्टा ही समझ लीजिए। प्रिंट का मतलब होता है कि मतलब छापना, और स्कार्फ का मतलब होता है मिटाना, गेट का मतलब होता है पाना, और पुट का मतलब होता है लगाना। इस तरीके से है। अब यहाँ से है फॉर्मेट स्पेसिफिक इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो वैसे इस परसेंटेज का साइन का मतलब परसेंटेज नहीं होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। उसका मतलब होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल समझ रहे हैं ना आप क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में पूछेगा, मैं बता दूंगा आपको। वैसे परसेंटेज सी का लगाएंगे अगर हम, तो इसका मतलब हो जाता है रीड अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे कि अगर हम
कोई चीज़ बोल देते हैं, परसेंटेज सी लगा के ब्रैकेट लगा के हम लिख देते हैं, जैसे कि राज लिख दिया हमने तो वो उसको पढ़ के सुनाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक और चीज़ है इसके अंदर है, परसेंटेज ई लगा देते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट अगर हम कोई लिख देते हैं इसके अंदर 2.5 लिख दिया अगर हमने, तो ये पढ़ के सुनाएगा हमें। इस तरीके से आप इसे चाहे तो स्टॉप करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा देर के लिए रुक जाता हूँ, आप चाहें तो स्टॉप करके देख सकते हैं। अच्छा, अब सी ऑपरेटर्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, यूनरी, बाइनरी और ट्राइनरी। यूनरी का मतलब होता है 1, या बाइनरी का मतलब होता है 2, और ट्राइनरी का मतलब होता है 3। बाइनरी के अंदर जो होते हैं 4 चीज़ें होती हैं, एक होती है अर्थमेटिक, लोकल और रिलीजियन और बाइट वाइज, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी के अंदर जो अर्थमेटिक होता है और लोकल होता है, रिलीजियन होता है और बाइट वाइज क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है अर्थमेटिक कैरेक्टर्स। अर्थमेटिक कैरेक्टर्स में आपको पता ही होगा एडिशन का साइन क्या होता है, ये होता है प्लस वाला साइन जो होता है ऐसे करके, इसमें बता रखा है, सिंपली सब बता रखा है कि कैसे कैसे होता है। और सब्ट्रैक्शन का ये होता है और मल्टीप्लिकेशन का ये होता है। लेकिन इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ऐसा आपने स्टार जैसा देखा होगा, वो होता है। डिवीज़न का इसके अंदर होता है इस तरीके से, और मॉड्यूल मैंने आपको बताया था वो जैसे परसेंटेज का साइन होता है ना, इस तरीके से वही होता है। अच्छा, जो आपको ये सब तो पता ही होगा, आपने मैथ तो बचपन से ही पढ़ रखी है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि इसका मतलब होता है लेस देन, इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। और अच्छा, हम लोग जो इक्वल का साइन का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इतना करते हैं, इसके अंदर डबल इक्वल का साइन होता है, तब ये माना जाता है एक इक्वल। अच्छा, हम जो नॉट इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से होता है इक्वल का साइन, आई मीन नॉट इक्वल का साइन। लोकल कैरेक्टर्स में इस तरीके के एंड का इस्तेमाल करते हैं एंड लिखने के लिए, जो कि मैं स्टॉप कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, मतलब आप स्टॉप कर लीजिए और आराम से देख लीजिए कि क्या है ये। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज के अंदर रहेंगे ऑपरेटर्स के, जैसे कि अगर हमें इस ऑपरेटर के अंदर बता देता हूँ मैं क्या है, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर प्लस का साइन है तो इसका हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इसका इस्तेमाल जैसे कि हम करने वाले हैं, जैसे कि 2, हम +2 लिखना है हमें, ठीक है, जिसका आंसर आएगा हमारा, मान लेते हैं हमें यहाँ पर कुछ करना है ऐसा 4 आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया A+B = में A। तो हमें जो है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, इनके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि A+ = में A। एक वर्ड हम स्किप कर देंगे तो इसको अपने आप ही समझ लेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। देख लीजिए आप, आराम से स्टॉप करके देख सकते हैं। नोट्स या स्क्रीनशॉट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा या कमेंट करना होगा। तो अब देख लेते हैं मैथमेटिक फंक्शंस जो होंगे। स्क्वायर रूट लगाने के लिए आपको स्क्वायर लिख के x लगाना होगा, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल लगाने के लिए AXP लगाना के x लिखना होगा। इस तरीके की आपको चीज़ें देखनी होंगी, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद ये सेम वही है जो अभी मैंने आपको बताया, मैथमेटिक फंक्शंस जो हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारा सी हार्डर फाइल्स। सी हार्डर फाइल्स आपको पता नहीं है क्या होती हैं, तो मैं बता दूं पहले। सी जो होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और हार्डर फाइल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अच्छा, किसी भी चीज़ का अगर हमें आंसर चाहिए होता है, मतलब फंक्शन कोई बनाना होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है पॉइंट, और पॉइंट h का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पॉइंट h का इस्तेमाल किया जाता है किसी फंक्शन को यूज़ करने के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर। मान लेते हैं हमें studio.h का इस्तेमाल करना है, तो उसका आउटपुट क्या मतलब निकल के आता है, इनपुट या आउटपुट फंक्शन निकल के आता है। मान लेते हैं हम इसके अंदर time.h का मान लेते हैं, तो क्या होता है, टाइम कंप्यूटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। और ये इस तरीके से ये है ये भी। फिर अब आता है डेवलपमेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम। तो इसके अंदर पहले होता है सोर्स ऑफ कोड होता है, मतलब कि कहाँ से आप कर रहे हैं। फिर प्रोग्रेस होती है, किस तरीके से कर रहे हैं। कंप्लेयर होता है, लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरी का मतलब इसके अंदर वो वाली बुक लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर होती है, वैसे बुक लाइब्रेरी समझ सकते हैं आप, क्योंकि इस लाइब्रेरी में जो होता है काफ़ी सारी तरह की चीज़ें होती हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई काम करना है और वो आपको नहीं आता है, तो इसके अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं, और वो लाइब्रेरीज़ आपका काम आसान कर देती हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है इस जो भी आपने काम बनाया है उसका लिंक करना, फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम को किसी और को देना। ये होता है सीधे इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्राम में। बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है वो किस तरीके की होती है, प्रोसेसर स्टेटमेंट्स होती है, ग्लोबल डिस्टेंस, और मेन में होता है ये ब्रैकेट वाले साइन कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट को हम बिग ब्रैकेट कहते हैं ना, कुछ इस तरीके से जो बनता है। इसके अंदर जो काम आते हैं ना, जो भी चीज़ आती है इसके अंदर की, वो हम जो लिखते हैं वो एक एक लाइन में डिवाइड करते हुए चला जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। हम कुछ बनाएंगे ना उसके बाद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरीके से मैंने क्या बताया था। अच्छा, अब यहाँ पर काफ़ी सारी ASC सेकंड टेबल दे रखी है, जिसके अंदर ASCII बोल सकते हो आप इसे, जिसके अंदर होता है क्या मतलब क्या होता है एनुअल का मतलब इसके अंदर नल होता है। आई मीन नल का मतलब पता ही होगा ना आपको। SOH का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ हेडिंग। STX का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसका मतलब इस शॉर्ट फॉर्म से कुछ है, और इस शॉर्ट फॉर्म दे रखी है इसकी कौन से वर्ड की। तो आप इधर से देख लीजिए पूरा स्टॉप करके, जूम इन करके, या फिर नोट्स ले लीजिए आप। ठीक है, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। कर दिया मैंने स्टॉप इसे। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। 10 पेज वैसे हो गए हैं, तो अब हम आते हैं डाटा कन्वर्सेशन फंक्शन पे। तो हम इस फंक्शन के अंदर ना डाटा चेंज करना सीख सकते हैं, कि जैसे कि ऑट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो कन्वर्ट स्ट्रिंग ऑफ फ्लोट। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब स्टॉप कीजिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए, और उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए होता है, क्लियर नहीं दिखता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए। या बुक ही चाहिए तो 350 की आपको बुक में पड़ जाएगी एक, और जिसके अंदर है कुछ 1500 पेजेस हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्लासिफिकेशन फंक्शंस के अंदर होता है इस तरीके से, जो भी है देख लीजिए आप। जैसे 2 पर ब्रैकेट के अंदर होता है टेस्ट कैरेक्टर्स एंड कन्वर्ट टू अपर केस इफ लोअर केस। समझ में आया? नहीं आया ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ बुक ले लो, अच्छे से समझ लो। तो अब हम देख लेते हैं, आखिरी पेज है हमारा आज का, स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस। तो इसको जो है ना मैं बताना नहीं चाह रहा वैसे, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा ना तो आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, और वैसे टाइम भी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देख लो। नेक्स्ट पेज पे वैसे बढ़ना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बढ़ जाता हूँ मैं। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग फंक्शंस क्या होती है? जैसी फंक्शन अगर आप लगाते हैं, बी सर्च का अगर आप लगाते हैं और साथ में ब्रैकेट लगाते हैं, परफॉर्म आप बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में आपको पता ही है ना कौन कौन सी 4 चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद आती है फाइल हैंडलिंग फंक्शंस। ठीक है, और फंक्शंस आते हैं एफॉन्स, ओपन और न्यू और एग्जीक्यूटेड फाइल्स, और एग्जीक्यूटेड फाइल्स। फिर गाइस एक्चुअली मुझे एक काम आ गया है, तो जिसकी वजह से मेरे को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है वीडियो को। तो यहाँ पर हम लगा दे टैग को, और उसके बाद आप पूरा देखिएगा। फिर उसके बाद हम जावा शुरू करेंगे और पाइथन शुरू करेंगे। जावा आपका आएगा काफ़ी काम में। और मैं आपको बता दूं मेरे को काम क्या आया है। मुझे जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक वेबसाइट बनाने के लिए आया है, जिसका उनका बजट है $5 का। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आधे घंटे की मेरी मेहनत लगेगी, और अभी इस टाइम मेरे पे कोई पीसी और लैपटॉप नहीं है इस टाइम अवेलेबल। तो उसके बाद भी मेरा काम हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर काम हो जाएगा, और उसके बाद मैं आधे घंटे के अंदर सिर्फ 500 रुपये ऐसे ही बना लूँगा। तो आप लोग देख ही सकते हो कितनी काम की चीज़ें होती हैं ये। अब एंड करते हैं यहीं पर इस वीडियो को, और अब कल की वीडियो में मिलते हैं, या फिर शाम को अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसके अंदर मिलते हैं। और आपको एक बार और याद
दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ भाई आपने सीखी है, और उसके बाद वेबसाइट बनाना सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो ऐप है, मतलब जो बुक बनाई है जिसकी मदद से हम ऐप में चला रहे हैं, ये बुक भी हमने ही बनाई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके के फंक्शंस हैं। टैग लगाया, टैग हटाया, और किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर दिया। कॉपी कर सकते हैं हम किसी भी डिजिटल चीज़ को, या फिर कोई भी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ट्रांसलेटर है, कॉपी कर सकते हैं, कोई चीज़ जोड़ सकते हैं। मान लो आपने एक फ़ोटो खींची और उसको देखो इस तरीके से बना देते हैं। ये मैंने हाथ से लिखे थे, ये लाइन वाइन जो है ना, मैंने हाथ से लिखी थी, हाथ से बनाई थी ये लाइनें। स्केल का भी इस्तेमाल नहीं किया था मैंने ढंग से। और उसके बाद भी देखो कितने बढ़िया इसके लाइनें बन चुकी हैं, देख रहे हो, डॉटेड लाइन बन गई है कई जगह पर। यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा था मैंने, इस तरीके से बेसिक इसको स्मॉल लेटर में कर दिया कन्वर्ट से। इस वेबसाइट को बनाने में मेरे को लगभग लगा था 2 से 3 महीने लग गया था, इस मतलब ऐप को बनाने के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये भी बनाना सिखाएंगे। और उसके बाद आप वीडियो के लिए बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे कल की वीडियो में, शाम की वीडियो में। नोट्स के लिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।